अस्सलाम वालेकुम। अगर हम इस हाथ की शेप को देखें तो हथेली लंबी है और उंगलियां भी लंबी हैं। तो इस हैंड को वाटर शेप हैंड कहा जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े हसास तबीयत होते हैं, ये ख़यालात की दुनिया में गुम रहते हैं, साहिब विजदान होते हैं, तख्लीकी सलाहियत इनके अंदर बड़ी अच्छी होती है और हसास बहुत ज़्यादा होते हैं। मगर ये हमदर्द बहुत अच्छे होते, लोगों के हमदर्द बहुत ज़्यादा होते हैं। फ़नून लतीफ़ा के साथ इनका बड़ा लगाव होता है। डॉक्टरी मामलात कह लें या किसी भी मामलात में इनको बढ़ चढ़ कर मशवरा देने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। इस भाई की उंगलियां भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हैं, तो ये थोड़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और सुस्त रवि के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो इनकी सोच और जज्बात हैं, लोग इनको अक्सर मजरूह कर देते हैं। इनकी जो शहादत की उंगली है वो रिंग फिंगर के बराबर है। तो ऐसे लोगों के अंदर कायदाना सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं और ख़ानदान के लोग, करीबी दोस्त जो होते हैं, इनसे मशवरा लेते हैं और ये ईमानदारी के साथ बड़ी अच्छी सीधी सादी ज़िंदगी गुजारते हैं। और इनकी ये वाली उंगली थोड़ी सी कर्व्ड है, तो ऐसे लोग अपने माँ बाप या दोस्त अहबाब के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं। इसके अलावा इनकी बड़ी उंगली जो है इनकी मजहबी रवैये को ज़ाहिर कर रही है और इसके ऊपर अमूदी लकीरें भी पाई जाती हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, ये रिश्ते को अच्छे तरीके से समझते हैं और ये काबिल एतमाद होते हैं। दूसरा ये है कि इनकी रिंग फिंगर भी अच्छी लंबी है, तो ये फ़नून लतीफ़ा के साथ लगाव को ज़ाहिर कर रही है और तख्लीकी सलाहियतों को ज़ाहिर कर रही है। और सबसे छोटी उंगली इनकी लंबी है और रिंग फिंगर के तीसरी पौर तक आ रही है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर कर रही है। अगर देखें, इनकी जो उंगलियों का दूसरा पोर है ये बाकी उंगलियों के पोरों की निस्बत जो है वो लंबा है, यानी कि इनके तीसरा पोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसे लोगों को जिस्मानी राहत और सुकून का बड़ा शौक़ होता है। ये मेहनत ज़रा कम ही करते हैं और ये अच्छे और काबिल एतमाद लोग होते हैं। अमूमन ऐसे लोग जो होते हैं वो साइंस, टेक्नोलॉजी और तिजारत के अंदर अच्छा नाम कमाते हैं। ये माउंट ऑफ जुपिटर है। माउंट ऑफ जुपिटर इनका अच्छा मुनासिब पुरगोश्त है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो एहसास करने वाले, बाशऊर होते हैं और बुलंद आरजू वाले होते हैं, दूसरों का एहतराम करते हैं और अमूमन ये सोशल वर्कर होते हैं। ये माउंट ऑफ ज़ोहल है, इसके ऊपर गोश्त कम है, तो ये थोड़ी बहुत तंग दस्ती के साथ भी ज़िंदगी इनको गुजारनी पड़ सकती है, मगर ये फिर भी मुनासिब है ज़ोहल का उबार। तो ये सब्र को, फ़ज़्ल को, ज़िम्मेदारियों को, मगर इस पे गोश्त ना होना बेतरतीबी ज़िंदगी को ज़ाहिर कर रही है। ये भाई जो हैं अपना आप को खुद ही नहीं समझ सके, अपनी अक्कासी नहीं कर सके। ये माउंट ऑफ सन है, ये शोहरत को डील करता है। शोहरत इनकी मुनासिब है, तख्लीकी सलाहियतें इनकी अच्छी हैं और ये इल्म और अदब के साथ भी इनका लगाव होगा। ये माउंट ऑफ मरकरी है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल्स और कारोबारी मामलात को ज़ाहिर करता है। ये उभार इनका मुनासिब है। ये माउंट ऑफ मून है। ये माउंट ऑफ मून जो है ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है और हथेली से बाहर निकल रहा है। तो इस भाई की तबीयत में बेचैनी है और तोहम परस्ती है, गम पसंदी है, बेइत्मीनानी है और ये किसी डर और खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये माउंट ऑफ ज़ोहल है, इसका ताल्लुक जिनसी सलाहियत और लोगों के साथ मेल जोल और हमदर्दी और आसाइशात ज़िंदगी को डील करता है। ये पुरगोश्त होना ज़रूरी होता है, मगर ये पुरगोश्त नहीं है। इनका लंबा मजबूत है और सीधा अंगूठा है। ऐसे लोगों के अंदर कुव्वत इरादी बड़ी अच्छी, बड़ी मजबूत होती है और जहाँ ये डट जाते हैं वहाँ पर ये डट जाते हैं। इसके अलावा इनकी तबीयत में ज़िद भी काफ़ी ज़्यादा है और पहली पोर भी बस इनकी मुनासिब है, थोड़ी अच्छी कुव्वत इरादी को ज़ाहिर कर रही है, मगर इनकी दूसरी पोर बड़ी शानदार है, ये लॉजिक को ज़ाहिर कर रही है। ये जो बात करते हैं वो दलील के साथ करते हैं। इसके अलावा ये अपॉर्चुनिटी लाइन है और दोस्त अहबाब की लाइन्स हैं। इनको ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी। ये मुरीख़ मुस्बत है और ये मुरीख़ मनफ़ी है। ये दोनों क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ज़ाहिर कर रहे हैं। ये उबार थोड़ा-सा पुरगोश्त है, तो ये थोड़ा-सा गुस्से को डील कर रहा है।
اس کے علاوہ شروع عمری ان کی اچھی نہیں گزری، زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر کے اوپر جزیرے ہیں، تو بچپن انہوں نے کافی پریشانی کی حالت میں گزارا، مگر دماغی طور پر یہ اب بھی سٹریس میں مبتلا ہے، کیونکہ دماغ کی لکیر ان کی شاخدار ہے اور زندگی کی لکیر بھی ان کی شاخدار ہے اور اس پہ جزیرے موجود ہیں۔ اور زندگی کی لکیر مناسب ہے مگر اتنی کوئی خاص نہیں ہے، کیونکہ شروع میں ان کے جزیرے ہیں، مگر تقریباً 35 سال کی عمر کے بعد ان کی زندگی کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاتھ کے اوپر الرجی لائن بھی موجود ہے، تو یہ کسی نہ کسی لت میں ملوث ہیں۔ آپ لت کو کسی بھی چیز سے ڈیفائن کر لیں، آپ اس کو موبائل کی لت کہہ لیں، اور اس کی کافی کی چائے کی لت کہہ لیں، یا سیکس کی کہہ لیں، اور شراب کی کہہ لیں، سگریٹ کی کہہ لیں، ان کو کسی نہ قسم کی الرجی ان کو ضرور ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کی لکیر تھوڑی سی لہردار ہے، طبیعت میں ان کی غیر مستقل مزاجی کافی زیادہ ہے، اور سب سے اہم پوائنٹ جو یہ ہے، یہ ان کی قسمت کی لکیر ہے، جو کہ 35 سال کی عمر میں اوور لیپ ہوئی ٹوٹی اور 50 سال کی عمر میں دوبارہ اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ مگر جو اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ان کی دماغ کو، قسمت کی لکیر کو اور زندگی کی لکیر کو چھوٹی چھوٹی گھریلو پریشانیوں کی ٹینشنز کی لائنز کاٹ رہی ہیں۔ یہ ایک اچھا سائن نہیں ہوتا، اور پامسٹری کے اندر میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا، مگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جادو کا سائن ہے۔ ان کی دل کی لکیر ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف سے شروع ہو رہی ہے، مگر دل کی لکیر کے اوپر ان کے جزیرے ہیں، تو یہ دلی معاملات کے اندر صدمے اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاتھ کے اوپر گریڈل آف وینس یعنی کہ کوسے زورا ہے۔ کوسے زورا کے بارے میں دو تھیوریز ہیں، ایک جدید اور ایک اولڈ۔ جدید تھیوری یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگوں جو ہوتے ہیں یہ بڑے پرکشش ہوتے ہیں، ان کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے، اور مگر یہ جنسی بہرا روی کے بھی شکار ہوتے ہیں۔ اور قدیم پامسٹری یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگ جنسی بہرا روی کے شکار ہوتے ہیں اور اپنی مصیبت کو آپ دعوت دیتے ہیں، کیونکہ یہ قسمت کی لکیر اور شہرت کی لکیر کو یہ لکیر کاٹ دیتی ہے، اس وجہ سے یہ کسی نہ کسی مصیبت کے اندر پھنستے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ امبیشن لائن بھی ان کے ہاتھ کے اوپر موجود ہے۔ 35 سال کی عمر کے بعد زندگی تھوڑی بہت ان کی ٹریک پر آنا شروع ہو گئی، یہ ان کا رنگ آف سلیمان ہے، تو ایسے لوگوں کے اندر روحانیت بھی ہوتی ہے، پرکشش بھی ہوتے ہیں، اور یہ عموماً چھٹی حص ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے، اور یہ لوگوں کو پرکھ لیتے ہیں۔ انگوٹھے کی دوسری پور کے اوپر سیدھی لکیریں پائی جاتی ہیں، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ محنت کے بعد اچھا نام کماتے ہیں معاشرے کے اندر، اور اس کے علاوہ ان کے ہاتھ کے اوپر انہیریٹنس لائن بھی موجود ہے کہ ان کو وراثت میں حصہ ملے گا، اور ایک محبت کی لکیر ہے جو کہ کافی تکلیف دے رہی ان کے لیے، اور شادی کی لکیر بھی فی الحال ان کے ہاتھ کے اوپر ڈسٹرب نظر آ رہی ہے۔ وہ تو جب شادی ہوگی اس کے بعد ہی بہتر بتایا جا سکتا ہے کہ شادی شدہ زندگی کیسی رہے گی، مگر جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ان کی دماغ کی لکیر زندگی کی لکیر کو چھوٹی چھوٹی لکیریں کاٹ رہی ہیں، اور یہ شدید قسم کے ڈپریشن میں اور انگزائٹی میں مبتلا ہیں۔